आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा को बगैर सबूत के इल्जामात लगाने की आदत है। उन्होंने भारतीय सिफारतकारों की कॉल्स को सर्विलांस पर रखने को नाकाबिल कबूल बताया। सदर जमहूरिया ने एशिया को ताकतवर बनाने और हकीकी अमन कायम करने में बुद्धिज्म के रोल पर तबादला ख्याल करने पर जोर दिया है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा तालीमी एक्ट 2004 की आईनी हैसियत को बरकरार रखा है। अमेरिका में नए सदर को मुंतखब करने के लिए आज वोट डाले जाएंगे। नहाए खाए की रस्म के साथ छठ का त्योहार शुरू हो गया है। और टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके पुर्तगाल के साथी खिलाड़ी फ्रांसिस्को कैब्रल फ्रांस में मोजेल ओपन के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा को बगैर सबूत के इल्जामात लगाने की आदत है। उन्होंने भारतीय सिफारतकारों की कॉल्स को सर्विलांस पर रखने को नाकाबिल कबूल बताया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। आज सुबह कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की अपने हममनसब पेनी वॉन्ग के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कनाडा में इंतहा पसंद ताकतों को सियासी मुकाम दिया जा रहा है। कैनबरा में हिंदू मंदिरों पर हमले के बारे में पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा ने इन हमलों को भारतीय बिरादरी के लिए परेशान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम बाशिंदे, चाहे वो किसी भी अकीदे और सकाफत से ताल्लुक रखते हों, महफूज रहने और इज्जत व एहतराम के मुकम्मल हकदार हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कैनबरा में 15वें भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क मुज़ाकरात में डॉक्टर जयशंकर और मोहतरमा वांग की शिरकत के बाद मुनाकिद की गई थी। दोनों वजीरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस, भारत बहरुल काहिल, मगरबी एशिया, यूक्रेन और आलमी स्ट्रेटेजिक मंजरनामे और हालात के बारे में तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत धम्मा की मुबारक जमीन है और यहां हर दौर में अजीम सूफी संत रहे हैं। नई दिल्ली में आज सुबह पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बुद्धा इन सूफी संतों में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज जबकि पूरी दुनिया कई महाज पर बहरान का शिकार है, बौद्ध बिरादरी इंसानियत को बहुत कुछ दे सकती है। उन्होंने एशिया को ताकतवर बनाने और एशिया और पूरी दुनिया में हकीकी अमन कायम करने में बुद्धिज्म के किरदार पर तबादला ख्याल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म का अहम पैगाम अमन और अदम तशद्दुद पर मबनी है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आज हमदर्दी की जरूरत है। बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के साथ सकाफत की वजारत ने इस कदीम रवायत बुद्धिज्म के एजाज में ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, जो सिर्फ अपनी हुदूद तक ही नहीं फला फूला बल्कि दूसरे मुल्कों में भी फैला था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एशिया को ताकतवर बनाने में बुद्धा धम्मा का किरदार। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़े फैसले में कहा कि सभी जायदादें कम्युनिटी की मादी वसाइल का हिस्सा नहीं हैं, जिनकी सरकार आइन की दफा 39B के तहत फिर से तकसीम करे। ताहम अदालत उज़्मा ने इस बात पर नोट लिया कि कुछ निजी जायदादें इस जुमरे में हो सकती हैं अगर वो खास हैं और कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में 9 जजों वाली इस बेंच में जस्टिस ऋषिकेश राय, बीवी नागरत्ना, सुधांशु धूलिया और दीगर शामिल थे। एक के मुकाबले 8 जजों के अक्सरियती फैसले को सीजेआई ने तहरीर किया। जस्टिस नागरत्ना ने जुज़वी तौर पर इसको मंजूरी दी और जस्टिस धूलिया ने इसकी मुखालिफत की। फैसले ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले पर पेशगी बयानात पाबंद नहीं थे। पहले की तशरीहात को भी मुस्तरद कर दिया, जिसमें वसी पैमाने पर निजी वसाइल को कम्युनिटी असासों के तौर पर शामिल किया गया था। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इस दौरान झारखंड असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने कहा कि मिसाली ज़ाब्ते अमल की खिलाफ वर्जी के लिए 31 एफआईआर दर्ज की गई हैं। खुश उसलूबी के साथ आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मुल्हिका इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में 2,938 उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगी पर्चे वापस लिए जाने के बाद अब असेंबली चुनाव के लिए 4,140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के 288 नशिस्तों के लिए 7,078 उम्मीदवारों की नामजदगियां दुरुस्त पाई गई हैं। रियासत में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड तालीमी एक्ट 2004 की आईनी हैसियत को बरकरार रखा है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को गैर आईनी और सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाला करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में आला ओहदे के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक लीडर और नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला है। पेश है एक रिपोर्ट। अमेरिका में हो रहे सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के दरमियान शुरू होगी, जो कल भारतीय वक्त के मुताबिक 5:30 बजे से 9:30 बजे के दरमियान खत्म हो जाएगी। कई वोटर्स डाक वोट के जरिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका में सदर का चुनाव इंतखाबी निजाम से किया जाता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। सदर चुने जाने के लिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में से 270 या उससे ज्यादा वोट जरूरी हैं। वोटों की गिनती 6 जनवरी को संसद के मुत्तहिदा इजलास में होगी। जिस उम्मीदवार के वोटों की तादाद 270 तक पहुंच जाएगी, उसे मुंतखब होने का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर की 4 बरस की मुद्दत 20 जनवरी से शुरू होगी। आकाशवाणी के लिए माजिद अली। बिहार में 4 रोजा छठ पूजा नहाए खाए रस्म के साथ आज शुरू हो गई। सूर्य देवता की पूजा का यह फेस्टिवल 8 नवंबर को खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। छठ त्योहार के पहले दिन आज अकीदतमंद मुख्तलिफ दरियाओं और तालाबों में मुकद्दस स्नान और सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग प्रसाद की शक्ल में अरवा चावल, चने की दाल और हरे घिये की सब्जी खाएंगे। कल खरना की रस्म अंजाम दी जाएगी। इसके बाद 36 घंटे का एक मुश्किल व्रत शुरू होगा, जिसमें अकीदतमंद पानी भी नहीं पी सकेंगे। बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और दीगर दरियाओं के किनारों पर जमा हो रहे हैं। बड़ी तादाद में अकीदतमंद मशहूर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जिनमें औरंगाबाद में देव, पटना में औलारसन मंदिर, नालंदा जिले में ओंगारी धाम मंदिर जैसे मशहूर मंदिर शामिल हैं। ये तमाम सूर्य मंदिर बिहार के अलावा दीगर रियासतों से भी बड़ी तादाद में अकीदतमंदों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। पटना से धर्मेंद्र राय की रिपोर्ट के साथ खबरों के लिए मैं माजिद अली। भारतीय रेलवे त्योहारों के सीजन के दौरान मुसाफिरों की भीड़ के पेश नजर पिछले महीने की 1 तारीख से इस महीने की 30 तारीख तक तकरीबन 7,000 खुसूसी ट्रेनें चला रहा है। नेपाल में तराई और काठमांडू वादी में तालाबों और नदियों के किनारे छठ त्योहार के पेश नजर खुसूसी तौर पर सजाए जा रहे हैं। टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और फ्रांस के उनके साथी खिलाड़ी फ्रांसिस्को कैब्रल फ्रांस में मोजेल ओपन के मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा को बगैर सबूत के इल्जामात लगाने की आदत है। उन्होंने भारतीय सिफारतकारों की कॉल्स को सर्विलांस पर रखने को नाकाबिल कबूल बताया। सदर जमहूरिया ने एशिया को ताकतवर बनाने और हकीकी अमन कायम करने में बुद्धिज्म के रोल पर तबादले ख्याल करने पर जोर दिया। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा तालीमी एक्ट 2004 की आईनी हैसियत को बरकरार रखा है। अमेरिका में नए सदर को मुंतखब करने के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।